अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम 3 नए टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें एक है बैटल ऑफ वान दिवश 1760 में जो लड़ी गई थी ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में। एंड देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में लड़ी गई थी। एंड देन वी विल लर्न अबाउट द प्लाइट ऑफ शाह आलम वन, और शाह आलम वन की जो सैड कंडीशन बनी थी उस टाइम पे वो क्या थी, किस तरह से थी। तो ये आज के लिए 3 टॉपिक्स हमारे पास होंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं बैटल ऑफ वांदिवश, जो कि 1716 में लड़ी गई थी। 1757 में जैसे कि हमने देखा बैटल ऑफ प्लासी हुई, जो कि ब्रिटिश जीत गए थे अपना सिराज-उद-दौला से। और उसके बाद ब्रिटिश जो है बहुत ज़्यादा पावर में आ गए थे, और वो यही चाह रहे थे कि पूरा इंडिया जो है, सब कॉन्टिनेंट जो है उनके कंट्रोल में आ जाए। तो इसलिए उन्होंने जो है फ्रेंच के साथ भी जो है जंग लड़ने का ऐलान किया 1760 में। और बैटल ऑफ वान दिवस, ये वांदावसी एक अपना स्टेट थी इंडिया के अंदर, तमिलनाडु में। तो उसी के नाम से जो है ना बैटल का नाम है, बैटल ऑफ वान दिवस। ये 1760 में जो है ब्रिटिश ने डिफीट किया अपना फ्रेंच को एट द बैटल ऑफ वान दिवस, एंड वर नाउ द अनचैलेंज रूलर्स ऑफ द दक्कन। अब वो अनचैलेंज रूलर बन गए, मतलब अब उनको कोई चैलेंज करने वाला नहीं था। तो बैटल जो ऑफ वान दिवस जो है फ्रेंच के साथ लड़े, तो अब वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो नवाब थे उनके साथ भी बैटल्स लड़ रहे थे, और जो फ्रेंच और डच थे उनके साथ भी जो है वो बैटल्स लड़ रहे थे, और वो जीत रहे थे ब्रिटिश। तो 1760 में जो है ये बैटल जो है वो जीत गए। देन सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के अंदर पावरफुल जो थे वो मराठास थे। अब मराठा जो है अपना मुग़ल को भी जो है टफ़ टाइम दे रहे थे उस टाइम पे। मराठास के साथ लड़ने के लिए जो है अफ़गान फ़ोर्सेस, जिनके लीडर थे अहमद शाह अब्दाली, 1761 में वो आए लड़ने के लिए। और ये बैटल जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानी जाती है। पानीपत जो है वो दिल्ली के साइड में एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, जहाँ पर जंगें लड़ी जाती थी। तो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में बैटल ऑफ पानीपत जो है वो लड़ी गई। अब उस बैटल में जो है अपना अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को जो है ना रैंसैक किया, बहुत लूटा, हर चीज़ को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया। और मराठास जो है वो कुड नॉट रीगेन देयर स्ट्रेंथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 10 सालों तक जो है उसके बाद उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत नहीं आई ये जंग हारने के बाद। दिस गेव द ब्रिटिश एम्पल टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसकी वजह से ब्रिटिश को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम मिल गया कि पूरे सब कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे मराठा। लेकिन मराठा जो है वो अहमद शाह अब्दाली के हाथों डिफीट हो चुके थे। तो इस तरह से ब्रिटिश जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता इंडिया के अंदर अपना कंट्रोल जो है वो बढ़ाते जा रहे थे, और किस तरह से जो है ना पूरा इंडिया उनके कब्ज़े में आ रहा था। उसके बाद जो है उस टाइम पे जो मुग़ल रूलर था वो था शाह आलम वन। तो शाह आलम वन की जो हालत थी उसको समझने के लिए 2 लफ्ज़ जो है ये आपको आने चाहिए। एक वर्ड है प्लाइट। प्लाइट ऐसी कंडीशन को कहते हैं, या स्टेट या सिचुएशन को, जो कि अनफ़ेवरेबल हो, अनफॉर्च्यूनेट हो, सैड कंडीशन हो, उसको हम प्लाइट कहते हैं। तो प्लाइट ऑफ शाह आलम वन, ठीक है? उनकी जो सैड कंडीशन थी और क्या हालत थी उसकी, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। एंड दूसरा जो वर्ड है वो प्रोटीज, अ पर्सन हु सपोर्टेड बाय मोर एक्सपीरियंस और इन्फ्लुएंशियल पर्सन। मतलब किसी को कोई प्रोटेक्ट करे, किसी दूसरे बंदे को कोई प्रोटेक्ट करे, और वो जो प्रोटेक्ट कर रहा हो वो ज़्यादा पावरफुल हो उस टाइम पे, तो उसको जो ना प्रोटीजे बोला जाता है। तो प्लाइट ऑफ मुग़ल किंग शाह आलम वन वो ये थी कि उस टाइम पे मराठास बहुत पावरफुल थे जब तक कि अहमद शाह अब्दाली नहीं आया था। तो मराठास ने जो है वो प्रोटीजे बनाया हुआ था अपना मुग़ल एम्परर शाह आलम वन को, और उनको प्रोटेक्शन दी हुई थी, क्योंकि ये इतने वीक हो गए थे कि ये किसी के साथ लड़ने के काबिल ही नहीं रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वीक कंडीशन में आ गए थे। तो मराठास ने उनको सपोर्ट दी हुई थी, प्रोटेक्ट किया हुआ था, और मराठा इन्हीं के नाम पे जो है वो मुग़ल बादशाह के नाम पे रूल कर रहे थे।
लेकिन जैसे ही मराठा जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते हैं अपना अहमद शाह अब्दाली से, तो मराठास के हारने से क्या होता है कि शाह आलम और भी हेल्पलेस हो जाता है। अब शाह आलम को कौन प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि मराठा जो है वो बिल्कुल ही डिफीट हो चुके थे। तो वो मुग़ल एम्परर तो रहता है, लेकिन वो भी नजीब उद-दौला के अंडर में कंट्रोल आ जाता है, जो कि रोहिला एक स्टेट थी, रोहिला का जो लीडर था नजीब उद-दौला। अब जो है शाह आलम को वो सँभालता है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो आप देखें कि मुग़ल एम्पायर किसी ज़माने में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर मानी जाती थी, उसके रूलर्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते थे। बाबर से लेकर अकबर एंड देन औरंगज़ेब तक बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। लेकिन औरंगज़ेब की डेथ के बाद जिस तरह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट होता है, तो इस तरह के वीक रूलर्स जो है वो पैदा होते हैं, जिनको कभी मराठास प्रोटेक्ट कर रहे हैं या कभी जो है वो रोहिला लीडर नजीब उद-दौला जो है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इनकी ये एक ऐसी कंडीशन थी जिसको हम कहते हैं कि प्लाइट ऑफ शाह आलम वन। ये एक सैड कंडीशन, जो अनफेवरेबल कंडीशन थी मुग़ल रूलर की उस टाइम पे, सिर्फ नाम का ही रूलर था। तो आज के लिए बस यही 3 जो टॉपिक थे। बैटल ऑफ वांडीवश जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में थी, वो ब्रिटिश ने जीत ली। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 जो कि अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गानिस्तान से आया था, एंड अपना मराठास के बीच में लड़ी गई, जो कि अहमद शाह अब्दाली जीत गया। मराठा जो है वो बिल्कुल वीक हो गए थे। एंड देन शाह आलम वन की कंडीशन जो मैंने आपको बताई कि पहले अपना मराठास के अंडर कंट्रोल था, वो प्रोटेक्शन दे रहे थे, एंड देन जो है वो रोहिला का लीडर नजीब उद दौला उसके कंट्रोल में आ गया था। थैंक यू सो मच।